यह उनके लिए जो पढ़ाई को लेकर बहुत सीरियस है। चाहे आप किसी भी तरह का स्टूडेंट हो, आप स्कूल में या कॉलेज में पढ़ाई करते हो या कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हो, हर कोई स्टूडेंट को जो सीरियस होकर पढ़ते हैं, उनको स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी होता ही रहता है। सोचते रहते हैं क्या होगा, कैसे होगा, नहीं होगा तो कैसे होगा। और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं, उनको तो ज्यादा। कोई सारे लोग तो फेलुअर भी हो चुके होते हैं कितने समय, और कोई कोई शुरुआत भी करते रहते हैं। तो उन लोगों का सोच तो बहुत गड़बड़ चलता रहता है, नेगेटिव सोचते ही रहते हैं, और सोचते सोचते कब उनको स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन में चले जाते हैं पता नहीं। और जो फेल हो जाते हैं, उनको तो कहो ही मत, वो पूरा डिप्रेशन में ही चला जाता है। तो आप अगर एक स्टूडेंट है, सीरियसली पढ़ाई करते हैं, और पढ़ाई करते समय कई सारे चिंता भी हो जाता है, इधर उधर की बातें सोचते रहते हैं, या परीक्षा को लेकर, एग्जाम को लेकर आप टेंशन में रहते हैं, तो आज आपके लिए 5 ऐसा योगाभ्यास बताऊंगा जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। आप बस 5-10 दिन इसका अप्लाई करके देखिए। अगर अच्छा लगे तो आगे बढ़ाइए, अच्छा ना लगे तो मत करिए। आप 5 आसनों का अभ्यास सीख करके जाइए, देखेंगे आपका जो प्रॉब्लम है वो ठीक होने लगेगा, और आपकी पढ़ाई में इम्प्रूव लगेगा। इससे बैठ सकते हैं, सुखासन में बस बैठना है, और इससे ज्ञान मुद्रा करना है, और गहरे श्वास लेना है, और थोड़ी सी होल्ड करके फिर श्वास को छोड़ देना है। आराम से डीप ब्रीदिंग करेंगे। गहरे श्वास को लेना है, थोड़ी सी होल्ड करके रखना है, और गहरे श्वास को धीरे धीरे से छोड़ देना है। यह डीप ब्रीदिंग, जो गहरे श्वास लेते हैं, उस समय आंखें बंद करके करते हैं तो बहुत फायदा मिलता है। और अपने श्वास कैसे अंदर जा रहा है, ऐसा अपने आंखें बंद करके अंतः दृष्टिकोण में देखना है। और पूरा श्वास को भरेंगे जब, हमारे टोटल बॉडी में पंच उपप्राण में वायु का संचार होता है, ऑक्सीजन पहुंचता है, हमारे दिमाग तक भी ऑक्सीजन पहुंचता है, हमारा स्ट्रेस रिलीफ होता है, एंजाइटी खत्म होता है। भरपूर मात्रा में अगर ऑक्सीजन सप्लाई होता है ना, कोई बीमारी नहीं होता है, स्ट्रेस रिलीफ होता है, इम्यूनिटी पावर बूस्ट होता है। ये एक अभ्यास होता है। दूसरा अभ्यास एक सीखते हैं। दूसरा अभ्यास क्या करना है, आप ऐसे ही बैठते रहना है, और बाएं ऐसे दाएं नासिका को बंद किया, बाएं नासिका में ऐसे श्वास भरेंगे, और बाएं नासिका को बंद करके दाएं नासिका में छोड़ेंगे। फिर दाएं नासिका में श्वास को लेंगे, और बाएं नासिका में छोड़ देंगे। यह एक अभ्यास है, यह एक प्राणायाम है। इसको अनुलोम विलोम प्राणायाम कहा जाता है। एक नाक से श्वास को लिया, दूसरे नाक से छोड़ा, फिर दूसरे नाक से श्वास को लिया, और दूसरे नासिका में श्वास को छोड़ा। यह एक जबरदस्त प्राणायाम है। इंस्टेंट आपके स्ट्रेस रिलीफ करता है। ज्यादा सोचने से ना ये दिमाग भारी भारी लगता है, दर्द भी होता है, और यह बस 5 मिनट कर लेते हैं ना, दिमाग पूरा खाली हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है। सोचना क्या, जो सोचते रहते हैं वो न्यूट्रल हो जाता है, चाह कर भी सोच नहीं सकते। इसको कम से कम 5 मिनट करना है। यह अभ्यास बहुत जबरदस्त है भाई, आपके दिमाग की ताकत बढ़ जाएगा, स्मरण शक्ति बढ़ता है, इससे आईक्यू लेवल हमारा बढ़ जाता है, और नए नए सोच विचार होता है, हम हमेशा खुश रहते हैं। एक अभ्यास 5 मिनट इसको करना है। फिर तीसरा एक अभ्यास करेंगे, बहुत अच्छा है, बहुत आसान है, ये भी तुरंत हमारा स्ट्रेस रिलीव करता है। कान को बंद करेंगे, आंखें को ऐसे तीनों उंगलियों से बंद करेंगे, एक उंगली अपने
कपाल में, और मुंह को भी बंद करेंगे और नासिका में ओम का उच्चारण करेंगे। भ्रामरी प्राणायाम इसको कहा जाता है। भान के जैसा गुंजन करेंगे ऐसे। आराम से लंबे श्वास लेकर के पूरा लंबे से उच्चारण करना है। इसको कम से कम 5 बार करेंगे। बहुत जबरदस्ती करते ही समय जब हम कर लेते हैं ना 5 बार, हमारा मन शांत हो। ये तीसरा योगाभ्यास आपको बताया। अब चौथा योगाभ्यास सीखिए। अगर आप बैठ करके पढ़ाई करते हैं ना, नीचे हो या चेयर में बैठ के, ये कमर बहुत दुखता रहता है। और अगर हमारा स्पाइनल कोड दर्द से भरा हुआ है तो हमारा मन कहाँ से कंस्टेंट रह पाएगा। तो फिजिकल स्ट्रक्चर भी अच्छे बने रहना चाहिए, जिससे हमको स्ट्रेस नहीं होगा। तो इसी के लिए एक आसन का अभ्यास करेंगे, जिसको बिल्ली आसन कहा जाता है, मंजरी आसन भी कहता है, काउ पोज भी कहते हैं, जो जैसे नाम से भी बोले, लेकिन आपको इसे बैठ जाना है। बेड में भी कर सकते हैं, नीचे भी कर सकते हैं। ऐसे अपने कमर को ऐसे ऊपर ऐसे संकुचित कर सकते हैं, जैसे बिल्ली करता है, और ऐसे नीचे ले जाए, सिर को ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए ऐसे ऊपर उठाएंगे अपने पीठ को, श्वास को भरते हुए इससे नीचे करेंगे। बहुत अच्छा योगाभ्यास है, बहुत आराम लगता है। यह योगाभ्यास आपके मेरुदंड को लचीला बनाता है, स्ट्रेस रिलीफ करता है। इसका भी अभ्यास जरूर कम से कम 5 बार अभ्यास करें। सीखेंगे लास्ट अभ्यास। इससे आप लेट सकते हैं बेड में या नीचे। इससे अपने सिर को सीधा, हाथों दोनों को ऐसे सीधा, पैर को सीधा, आंखें बंद करके ऐसे सो जाना है। आंखें बंद करके मन ही मन सोचना है, जो जिस भगवान को मानते हैं उस भगवान का प्रतिच्छवि अपने मन में अंकित करना है। नहीं तो ओमकार का भी ध्यान कर सकते हैं, और अपने श्वास को पूरा धीरे धीरे से लेंगे और धीरे धीरे से छोड़ेंगे। जैसे एक धागा रख लेंगे नासिका में तो वो भी हल नहीं सकता है। इससे हमारा श्वास पूरा सूक्ष्म हो जाएगा, और धीरे धीरे लेंगे, धीरे धीरे छोड़ेंगे। अपने मन को अपने नासिका में टिका देंगे, अपने श्वास को देखने की कोशिश करेंगे, और धीरे धीरे से अपने पैरों से लेकर सिर तक अंतः दृष्टिकोण में पहले पैर को देखेंगे, और भगवान ने कितना सुंदर पैर दिया है, जिससे हम हमारे शरीर का भार उठाते हैं, चलते हैं, फिरते हैं। यह सब सोचते सोचते हम सिर तक आएंगे। हमारे शरीर के जो भी अच्छे गुण है उसको एहसास करेंगे, और जो भी शरीर की बीमारी, दुख, दुर्दशा है, सब कुछ दूर हो रहा है, ऐसा संकल्प करते हुए खुद को एनर्जेटिक फील करते हुए, रोग मुक्त फील करते हुए, जो आपका गोल है उस गोल को अचीव करने की सोच रखते हुए अचीव कर लेंगे, ऐसा पॉजिटिव सोच रखते हुए ऐसे 2 से 5 मिनट शवासन का अभ्यास करेंगे। फिर दोनों हाथों को ऊपर उठा करके ऐसे घस के चेहरे में लगा करके बाएं करवट से ऊपर उठ जाए। बताया गया यह 5 योगाभ्यास आप अगर 5-10 दिन भी कर लेते हैं ना, इसका जबरदस्त फायदा मिलता है। तो यह 5 योगाभ्यास आप अपने जिंदगी में अप्लाई करके, आप अगर एग्जाम की टेंशन से घिरे हुए हैं और कुछ ना कुछ इधर इधर की सोचते रहते हैं, मन की एकाग्रता नहीं रहता है, मन की एकाग्रता नहीं होता है ना, कोई भी पढ़ाई नहीं करते, कोई भी काम नहीं कर सकते। तो बस यह 5 योगाभ्यास करके देखिए, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक दूसरे वीडियो में। सभी को ओम जय श्री राम।